करण जौहर के घर पर हुई पार्टी की जांच में जुटी एनसीबी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की मुंबई यूनिट पहले पार्टी के वीडियो की जांच करेगी। 30 जुलाई 2019 को करण जौहर के घर पर हुई थी पार्टी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी चीफ से शिकायत की थी। मुंबई ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी का एक्शन। एनसीबी और 5 और ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया। समीर मानखेड़े की टीम ने पकड़े एक पेडलर राहिल विश्राम से की पूछताछ। बॉलीवुड और सुशांत से सीधा संपर्क में था। 3 ड्रग पेडलर्स के पास से आधा किलो बड ड्रग्स बरामद। बाजार में 1 ग्राम बड की कीमत 8,000 रुपए। ड्रग्स को लेकर शौबिक और अनुज केशवानी का व्हाट्सएप चैट सामने आया। 18 मई 2020 की बातचीत। शौबिक ने लिखा, माल की क्वालिटी ठीक रखना, पिछली बार माल ठीक नहीं था। करमजीत ने एनसीबी के सामने बड़ा खुलासा किया। कहा 15 बार सुशांत के यहाँ ड्रग सप्लाई की। केजे ने माना करीब 150 लोगों को ड्रग की सप्लाई करता था। बॉलीवुड के कई लोग शामिल। सुशांत की डायरी के 5 और पन्ने सामने आए। डायरी में कैलाश, सोमरस और तपस्या की बात। सुशांत की डायरी के पन्नों में सुशांत ने थर्ड आई का भी जिक्र किया, योग साधना की बात की। डायरी में सुशांत ने तारों को देखने की बात भी लिखी। सुशांत ने लिखा था, जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। दिशा सालियान के आखिरी कॉल को लेकर मुंबई पुलिस का खुलासा। कहा दिशा ने आखिरी कॉल डायल 100 को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अंकिता को किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक मारवाड़ी गाने को रीट्वीट करते हुए लिखा, क्षत्रिय सिर्फ जाति नहीं बल्कि एक गुण है। कंगना ने लिखा, गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास और बलिदान मुझे प्रेरणा देता है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई और मातृभूमि की रक्षा मेरा कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के मूर्तिकार ने बनाया सुशांत सिंह राजपूत का पहला वैक्स स्टैचू। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी टीम पर कोरोना का अटैक। 6 अफसर कोरोना की चपेट में आए। बेंगलुरु पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। मारिजुआना की टैबलेट बरामद। किसानों से जुड़े बिल पर एनडीए में फूट। मोदी कैबिनेट से अकाली दल कोटे की मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया। कैबिनेट से हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार। हरसिमरत कौर ने कहा, किसानों की आशंका दूर किए बगैर पास किया गया बिल। हरसिमरत बादल बोली, हो सकता है बिल किसानों के हित में हो, लेकिन किसानों की शंकाओं को दूर करना जरूरी था। फिलहाल एनडीए में बना रहेगा अकाली दल। सुखबीर बादल ने कहा, अभी सिर्फ सरकार से इस्तीफा दिया, पार्टी लेगी आगे का फैसला। लोकसभा में भी सुखबीर बादल ने किया बिल का विरोध। कहा, पंजाब का कृषि क्षेत्र होगा बर्बाद। कृषि बिल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, किसानों के लिए रक्षा कवच हैं तीनों विधेयक। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया। कहा, किसानों के हित में सरकार लाई है बिल। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी का वार। कहा, दशकों से देश पर राज करने वाले किसानों से झूठ बोल रहे हैं। किसानों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। कृषि विधेयक को लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिचौलियों से बचाने के लिए लाए हैं कृषि विधेयक। विरोध करने वाले भूल गए हैं अपने चुनावी वादे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए प्रावधान लागू होने से किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में बेच सकेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कृषि से जुड़े विधेयकों से किसानों को होगा फायदा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के लिए एमएसपी जारी रहेगी। बिल का विरोध करने वाले किसानों को देखें। हरसिमरत कौर के इस्तीफे पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, सहयोग नहीं करने वालों का भी शुक्रिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को बताया नाटक। पूछा, कैबिनेट ने जब अध्यादेश पास किया तब विरोध क्यों नहीं किया। पंजाब के फतेहपुर साहिब से कांग्रेस विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने बिल के विरोध में इस्तीफा दिया। किसानों के समर्थन में उतरे नवजोत सिद्धू। ट्वीट करके कहा, अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं। केंद्र सरकार पर सिद्धू ने निशाना साधा। कहा, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रहीं। बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में हजारों किसानों ने रैली निकाली। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। किसान बिल पर मायावती ने ट्वीट करके कहा, कृषि विधेयकों से बीएसपी सहमत नहीं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खातों में ट्रांसफर किए 4,686 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया कोसी रेल महासेतु। 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, रेल कनेक्टिविटी में इतिहास रचा गया। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले पुल से लोगों को राहत। प्रधानमंत्री ने रेल प्रोजेक्ट की कीमत 3,000 करोड़ बताई। कहा, 300 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 22 किलोमीटर में सिमटी। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा। अटल जी की सरकार जाने के बाद कोसी रेल परियोजना की रफ्तार भी धीमी हो गई। पटना में संबित पात्रा का विपक्ष पर प्रहार। बिहार में सभी जगह सिर्फ विकास ही मुद्दा। संबित पात्रा ने आरजेडी पर हमला बोला। कहा, बिहार में विकास और जेल की लड़ाई में जंग। संबित पात्रा ने कहा, लालटेन में न तो अब तेज है और न ही प्रताप, केवल नाम में है मौजूद। संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी में संपत्ति की सियासत। 24 सितंबर को होगी सार्क देशों की मंत्रिपरिषद की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की मेजबानी करेगा नेपाल। चीन विवाद पर आज सरकार की बड़ी बैठक। मीटिंग में सेना के कई अधिकारी भी शामिल। एनआईसी के कंप्यूटर्स में हैकर्स की सेंधमारी। कंप्यूटर्स में प्रधानमंत्री और एनएसए से भी जुड़ा हुआ डेटा। कर्नाटक के मंत्री श्रीरामुलु ने डिप्टी सीएम बनने के लिए मां दुर्गा को लिखी चिट्ठी। यादगीर में मंदिर में पूजा के बाद मांगा आशीर्वाद। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बीजेपी का चलो अमलापुरम कार्यक्रम। स्थानीय प्रशासन अलर्ट। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात।
आंध्र प्रदेश के गोदावरी में बीजेपी महासचिव एस विष्णुवर्धन रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। चलो अमलापुरम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे मेट्रो के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। रेलवे जल्द ही चुनिंदा स्टेशनों पर विमानों की तरह वसूलेगा यूजर चार्ज। हाल ही में दोबारा डेवलप किए गए 10-15% स्टेशनों पर होगा फैसला लागू। दिल्ली में कावेरी कर्नाटक भवन के निर्माण कार्य के लिए की गई पूजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के ठिकानों पर फिर चला बुलडोजर। झूंसी इलाके में बने कोल्ड स्टोरेज को प्रशासन ने गिराया। बाबरी मामले पर 30 सितंबर को फैसले से पहले इकबाल अंसारी की कोर्ट से मांग। मामला खत्म करके सभी आरोपियों को बरी करने को कहा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 96,424 नए केस। मरीजों की संख्या 52 लाख के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 1,174 की मौत। अब तक 84,372 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में अब तक 6 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा सैंपल लिए गए। कर्नाटक से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोरोना की वजह से निधन। 12 जून को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। एक दिन पहले ही संसद के सत्र में हिस्सा लिया था। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम आइसोलेशन में है नितिन गडकरी। परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव। गृहमंत्री अमित शाह को एम्स से मिली छुट्टी। कोरोना से उबरने के बाद चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना। ट्वीट करके कहा, मोदी सरकार कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। राहुल गांधी ने संसद में सरकार को दिए गए लिखित जवाब पर घेरा। सरकार के पास नहीं है कोरोना से जान गंवाने वाले हेल्थ वर्कर्स का डेटा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 24,619 लोग संक्रमित। 398 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में मुंबई में 2,411 लोग कोरोना से संक्रमित। 43 लोगों की मौत। कोरोना को देखते हुए मुंबई में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई धारा 144। पुलिस ने कई जगह पर चेकिंग की। धारा 144 जारी रहने पर मुंबई पुलिस ने लोगों से दहशत में न आने को कहा। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,029 लोग संक्रमित। 81 लोगों की मौत। लखनऊ में टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक। अधिकारियों को जल्द फैसले लेने का निर्देश दिया। गुजरात में कोरोना के 1,379 नए मामले। 14 की मौत। राजकोट सिविल हॉस्पिटल में कोरोना मरीज की पिटाई का वीडियो वायरल। परिवार ने स्टाफ की पिटाई से मौत का आरोप लगाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, डॉक्टरों की सलाह पर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। राजस्थान में आज कोरोना के 810 नए पॉजिटिव केस। अब तक 1301 की मौत। बिहार में 1,575 फिर पॉजिटिव। कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 60 लोगों की मौत। 4,183 लोग संक्रमित हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए केस। 59 की मौत। केरल में क्वारंटीन का बदला नियम। दूसरे राज्यों से आने वाले 14 दिन रहेंगे क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कोरोना मरीजों के लिए खोले गए टेस्ट सेंटर। शेखपुरा में 9 कोविड सेंटर बनाए गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस के उड़ानों पर दुबई में रोक। कोविड नियमों के उल्लंघन के बाद फैसला। बिहार के किशनगंज में उद्घाटन से पहले बहा पुल। सरकार ने जांच का ऐलान किया। महाराष्ट्र के लातूर में पानी के तेज बहाव में पलटा ट्रक। इलाके में हुई है जोरदार बारिश। महाराष्ट्र के मनमाड़ में भी पुल पर पानी के तेज बहाव में बही कार में 2 लोग सवार थे। एक शख्स लापता। तेलंगाना के नगर कुरनूल में नदी के बहाव में फंसा कुत्ता। होमगार्ड के जवान ने जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में जोरदार बारिश। शहर के मुख्य चौराहे से लेकर बस स्टैंड तक हुआ पानी। भारत नेपाल सीमा पर धारचूला में 20 मिनट के लिए खोला गया इंटरनेशनल हैंगिंग ब्रिज। बिहार के गया में एक बुजुर्ग ने पेश की मिसाल। 30 साल में अकेले खोदी 3 किलोमीटर लंबी नहर। हरियाणा के अंबाला में एडीसी की गाड़ी पर पथराव। पुलिस जांच में जुटी। फ्लोरिडा के एक स्टोर में एंटी मास्क प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल। लोगों से की मास्क न पहनने की अपील। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लॉकडाउन के खिलाफ डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का प्रदर्शन। शिकागो में पेंगुइन एक्वेरियम की अनोखी पहल। फील्ड ट्रिप पर पेंगुइन के जोड़े को भेजा आर्ट म्यूजियम। आईपीएल में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी 6 दिन की बजाय 36 घंटे रहेंगे क्वारंटीन। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली का बयान, बायो बबल में टीम रहने को तैयार।